मिडिल ईस्ट अब सुलगने वाला है क्योंकि ईरान ने तय कर लिया है कि वो अपने कई शहरों से अब मिसाइलों की ताबड़तोड़ बरसात कर देगा। खमनेई ने ट्रंप को और नेतन्याहू को ललकारा है। सवाल यह है कि क्या बारूद के ढेर पर बैठा है मिडिल ईस्ट, और वो इसलिए क्योंकि ईरान ने अब लड़ाई लड़ने की ठान ली है। ईरान ने इजराइल को जवाब देने की ठान ली है। इजराइल को अब तबाह करने की ईरान की ओर से ठान ली गई है। और खमनेई ने ईरान के कई शहरों से ताबड़तोड़ मिसाइलें इजराइल पर बरसाने की कसम खा ली है। खमनेई ने ट्रंप को और ट्रंप के साथ साथ नेतन्याहू को भी ललकारा है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था किस तरीके से ईरान में मिसाइल टेस्टिंग की गई। ईरान के कई शहरों से सोमवार को मिसाइल दागी गई, जिससे एक बार फिर मिडिल ईस्ट अशांत हो गया। सभी मिसाइलें ईरानी सेना की ड्रिल के दौरान फायर की गई हैं, जो एक प्रकार का शक्ति प्रदर्शन है। हालांकि मिसाइल ड्रिल की कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई, अभी तक इस बात को लेकर कोई कॉन्फर्मेशन नहीं हुई है कि ये क्या मिसाइल की टेस्टिंग ही थी, मिसाइल की ड्रिल ही थी, या फिर कुछ और था। हालांकि इजराइल डरा हुआ है। इजराइल इस बात को लेकर डरा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि मिसाइलों की बिल्कुल उसी तरीके से बरसात कर दी जाए जैसा कि ईरान और इजराइल के बीच में जब युद्ध चला था तो बरसात की गई थी। ईरान ने एक बार फिर इजराइल और अमेरिका का पारा हाई कर दिया है। ईरानी परमाणु ठिकानों पर स्ट्राइक के बाद खमनेई लगातार अमेरिका और इजराइल को मुंह चढ़ा रहे हैं। एयर पावर में कमजोर ईरान तेजी से सैन्य पावर बढ़ा रहा है, बहुत ही तेजी के साथ अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ा रहा है। जो सीक्रेट सोर्सेस के मुताबिक ईरान के पास अब एयर डिफेंस और रशियन फाइटर जेट्स भी है। आप देखें कि एली हैं दोनों, रशिया और ईरान, और ऐसे में रशिया से समय समय पर जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, वेपन्स हैं, वो ईरान को भेजे जाते रहे हैं, उनकी मदद की जाती रही है। और ऐसे में अब एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ फाइटर जेट्स भी रशिया की ओर से भेजे गए हैं। और इसकी अगली कड़ी में ईरान ने अपने अलग अलग शहरों में मिसाइल ड्रिल करके शक्ति का प्रदर्शन किया है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ईरान ने सोमवार को देश के अलग अलग शहरों में मिसाइल का अभ्यास किया। सरकारी मीडिया ने यह जानकारी, जो वहां पर विटनेसेस थे, चश्मदीद थे और नाम न बताने वाले सूत्रों के हवाले से दी है। यह इस महीने में दूसरा ऐसा ड्रिल होगा, यह इस महीने का दूसरा ऐसा अभ्यास बताया जा रहा है। एक न्यूज चैनल है एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह जानकारी दी थी। ये जानकारी देने वाले थे कि अगर ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम का विस्तार करता है, अगर ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का एक्सपेंशन करता है, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। ये बहुत बड़ा खतरा इजराइल के लिए बन सकता है। ये बहुत बड़ा खतरा उन तमाम देशों के लिए बन सकता है जो इजराइल पर अभी तक नजर गड़ाए बैठे थे, जिसमें हो सकता है सुपर पावर अमेरिका भी शामिल हो। और इस पर तुरंत कार्रवाई की जरूरत पड़ सकती है। नेतन्याहू ने इस बात के लिए ट्रंप को आगाह किया था, क्योंकि नेतन्याहू डरे हुए थे, इनसिक्योर थे, और इसलिए पहले ही इस बात को लेकर आगाह कर चुके थे। वो मिसाइल लॉन्च का वीडियो सिक्योर लाइन पर वायरल हो रहा है। देखिए, जिस तरीके से इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि मिसाइल ड्रिल की गई है ईरान में, और इसके मद्देनजर ये बातें क्यों उठी हैं, इसके मद्देनजर आपको बताएं कि अब जहां एक तरफ इजराइल अलर्ट है, जाकर अमेरिका की गोद में बैठ गया है, वहीं अब मिसाइल लॉन्च का एक वीडियो भी है जो सिक्योर लाइन पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि मिलिट्री ड्रिल की गई है, इसके साथ साथ मिसाइल टेस्टिंग की गई है, मिसाइलों की ड्रिल की गई है। वेस्टर्न कंट्रीज का मानना यह है कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल भंडार जो है, ईरान का जितनी भी मिसाइल हैं, जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइल्स का भंडारण आप कह लीजिए, उनके पास जितना भी अभी तक है, न सिर्फ मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी के लिए पारंपरिक तरीके से कन्वेंशनली एक मिलिट्री थ्रेट है, एक सैन्य खतरा है, बल्कि अगर तेहरान भविष्य में परमाणु हथियार विकसित करता है तो ये मिसाइलें उन्हें ले जाने का जरिया भी बन सकती हैं। और यही वजह है कि यूरेनियम की एनरिचमेंट के समय इजराइल लगातार ईरान पर दबाव बनाता रहा। न सिर्फ इजराइल ने दबाव बनाया, बल्कि अमेरिका के जरिए दबाव बनाता रहा। लेकिन ईरान बार बार कहता रहा कि हमारा कोई मकसद न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ एनर्जी रिसोर्सेज को डेवलप करने का है, जिससे कि ईरान की जनता का भला हो सके। हमें सिर्फ अपना हक चाहिए जो बाकी देशों का हक है। एक देश के तौर पर हम यूरेनियम एनरिचमेंट करके सिर्फ अपना हक लेना चाहते हैं। लेकिन ये बात इजराइल को और अमेरिका को समझ में नहीं आ रही है। और अभी भी इजराइल को इस बात का डर है कि अगर तेहरान फ्यूचर में
न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करता है तो ये मिसाइलें उन्हें ले जाने का जरिया बन सकती हैं। और खतरा किसको होगा? ये मिसाइलें कहां जा सकती हैं? इजराइल, जाहिर है। और यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू बहुत ज्यादा खौफ खा रहे हैं इस वक्त। हालांकि ईरान लगातार इस बात का दावा कर रहा है, लगातार इस बात को क्लियर कर रहा है कि उसका परमाणु बम बनाने का कोई इरादा नहीं है। ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर और सेमी गवर्नमेंट न्यूज एजेंसी है नूर न्यूज एजेंसी, इसका एक टेलीग्राम चैनल है और उस पर ऐसे वीडियो शेयर किए गए जिनमें मिसाइल लॉन्च होते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि इनमें यह साफ नहीं बताया गया कि लॉन्च कहां से किए गए हैं। ईरानी मीडिया ने मिसाइल ड्रिल को नकार दिया है। जाहिर है अपना वर्जन भी ईरान रखेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लॉन्च तेहरान, इस्फहान और मशहद शहरों से किए गए थे। हालांकि रॉयटर्स ने इन वीडियोस की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है। एम्बिग्विटी है अभी भी इन वीडियोस को लेकर। बाद में ईरान की सरकारी मीडिया ने जानकारी रखने वाले सूत्रों के हवाले से दावा किया कि कोई मिसाइल परीक्षण नहीं हुआ है और जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं वे दरअसल ऊंचाई पर उड़ रहे विमानों के हैं, जो ऊंचाई पर काफी प्लेन्स उड़ रहे थे उनके हैं। लेकिन ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आई हैं इन पर अभी तक कोई क्लियर स्टैंड सामने नहीं आया है, कोई साफ स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है और इसलिए अभी भी सस्पेंस बरकरार है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अभ्यास किया था। एनबीसी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इजरायली ऑफिसर्स इस वक्त चिंतित हैं, उनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं। ईरान उन न्यूक्लियर एनरिचमेंट ठिकानों को फिर से एक्टिव कर रहा है जिन्हें अमेरिका ने जून में बमबारी करके डिस्ट्रॉय कर दिया था, नष्ट कर दिया था। और इसी वजह से इजराइल ट्रंप प्रशासन को ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर दोबारा अटैक करने के ऑप्शंस पर ब्रीफ करने की तैयारी कर रहा है। यानी कि जो जंग बीच में इतने दिनों चलकर बंद हो गई थी, क्या वो इजराइल और ईरान की जंग फिर से भड़क उठेगी? इससे पहले इसी महीने में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि IRGC की नौसेना ने 2 दिन का सैन्य अभ्यास किया था और इस अभ्यास का मकसद विदेशी खतरों से निपटना था, जिसमें खाड़ी क्षेत्र में नकली टारगेट्स पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी गई थी, यानी कि प्रैक्टिस की गई थी। सवाल अंत में वही खड़ा होता है आकर कि क्या ईरान और इजराइल के बीच में जल्द ही एक बार फिर से जंग भड़केगी और अब की बार क्या सिर्फ 13, 15, 17 या 20 दिन में खत्म हो जाएगी या व्यापक रूप लेगी? सऊदी अरब में बर्फ दिखाई दे रही है। हैरान रह गए आप? सऊदी अरब में आमतौर पर रेत देखी जाती थी, सूखा देखा जाता था, गर्मी देखी जाती थी, तपती धूप देखी जाती थी। लेकिन अब सऊदी अरब ठंड से ठिठुर रहा है। वहां के ऊंट ठंड से ठिठुर रहे हैं और रेगिस्तान पर बर्फ की मोटी चादर छाई हुई है। सऊदी अरब में 30 साल बाद, सऊदी में 30 साल बाद जो हुआ है उसे देखकर लोग झूम उठे हैं, अरबी शेख झूम उठे हैं। सऊदी अरब के रेगिस्तान में अजब गजब नजारा देखने को मिला। जहां भी भयंकर गर्मी और सूखा हुआ करता था वहां बर्फ गिर रही है। लोग हैरान हैं, हैरान भी हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। सऊदी अरब के तपते रेगिस्तान में कुदरत का करिश्मा दिखाई दिया है। तबुक प्रांत की पहाड़ियां और जेबल अल लौज बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। ठंडी हवाओं के चलते तापमान 0 से नीचे गिर गया है। मूसलाधार बारिश और बर्फबारी के कारण रियाद में स्कूल बंद करने पड़े। एक्सपर्ट्स इसे जलवायु परिवर्तन का बड़ा संकेत मान रहे हैं। रेत के धोरों के बीच में बर्फ का यह नजारा दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अपने आप में अजूबा सा हो गया ये। तपती धूप, अंतहीन रेत, ऐसी रेत जिसका कोई खात्मा ही ना हो। दूर दूर तक नजरें जाए दौड़ाइए तो सिर्फ रेत ही रेत नजर आएगी। और ऐसी रेतीली जगह वाला सऊदी अरब कुदरत के एक ऐसे करिश्मे का गवाह बना है जिसकी कल्पना शायद किसी ने की भी नहीं होगी, किसी ने नहीं की होगी। रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर जब सफेद बर्फ की चादर बिछी तो दुनिया दंग रह गई। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि बदलती जलवायु का एक खौफनाक अलार्म है। ये खुश होने वाली बात नहीं है। जिस तरीके से एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये अलार्मिंग है, ये खुश करने वाला नहीं है। तपते मरुस्थल में हाड़ कपा देने वाली ठंड का ये जो नाटकीय मंजर है, ये हकीकत बन चुका है, ये हकीकत में हुआ है। सऊदी अरब के नॉर्दर्न पार्ट में
सऊदी अरब के उत्तरी हिस्सों में कुदरत ने एक ऐसा दृश्य दिखाया है, एक ऐसा दृश्य पेश किया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। न सिर्फ हैरान है बल्कि कई सवाल भी है। तबुक प्रांत की पहाड़ियां जो हमेशा गर्मी से तपती रहती थी, वो अचानक सफेद चादर से ढक गई, बर्फ की सफेद चादर से ढक गई। ऊंचे पहाड़ों पर हुई इस बर्फबारी ने पूरे परिदृश्य को ही बदल कर रख दिया, पूरा सिनेरियो चेंज करके रख दिया है। रेत के धोरों के बीच में बर्फ का ये मेल किसी फिल्मी सेट जैसा एकदम मैजिकल सा लगता है, जैसे कोई जादू कर दिया गया हो। बहुत ही जादुई और बेहद अकल्पनीय लगता है। शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी इस चीज की। लगभग 2600 मीटर की ऊंचाई पर जेबल अल लौज है, जहां यह भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। ट्रोजना जैसे ऊंचे इलाकों में तापमान 0 से नीचे गिर गया, जिससे कि बर्फ की मोटी परत जमा हो गई। जहां तपती धूप हुआ करती थी, वहां तापमान एकदम से 0 से नीचे कैसे चला गया? सवाल यह भी उठ रहे हैं। जहां पर सिर्फ और सिर्फ आग उगलती रेत हुआ करती थी, वहां पर बर्फ कैसे है? बारिश के साथ गिरी इस बर्फ ने स्थानीय निवासियों को उत्साहित कर दिया है। जाहिर है उनके लिए शायद कई जनरेशंस ने नहीं देखा होगा। 30 साल की बात आप कर रहे हैं, 30 साल में कई जनरेशंस आ जाती हैं। उन्होंने शायद इस तरीके से बर्फबारी देखी नहीं होगी। 30 साल के पहले वालों ने देखी होगी। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए नई बात होगी, जो टॉडलर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं। 30 साल तक वालों ने अपनी जिंदगी में कभी इस तरह से बर्फबारी नहीं देखी थी। और राष्ट्रीय मौसम विज्ञान की अगर बात करें, एनसीएम की बात करें, तो इस असामान्य ठंड के पीछे एक बहुत ही शक्तिशाली कोल्ड एयर मास है। कोल्ड एयर मास का मतलब ठंडी हवा का द्रव्यमान। ये ठंडी हवा नॉर्दर्न और मिडिल जो रीजन्स हैं, उत्तरी और मध्य क्षेत्र, इन रीजन्स में तेजी से एंटर हुई, बारिश वाले बादलों से टकराई और इस टकराव के कारण रेगिस्तान का तापमान अचानक गिर गया। बारिश की बूंदें जमीन पर गिरने से पहले ही बर्फ के गोलों में तब्दील हो गई। सऊदी अरब में सिर्फ बर्फबारी ही नहीं बल्कि मूसलाधार बारिश ने भी जनजीवन प्रभावित किया है। सऊदी अरब में मूसलाधार बारिश किसी ने कल्पना की होगी क्या? राजधानी रियाद, कासिम और पूर्वी क्षेत्रों में मीडियम से हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया। अल उला और शकरा जैसे इलाकों में पानी का बहाव इतना तेज था कि एडमिनिस्ट्रेशन को बाढ़ की चेतावनी जारी करनी पड़ी, वो भी रेगिस्तान में। रेगिस्तानी देश में इतनी व्यापक बारिश, इतनी भारी बर्फबारी, इतनी जो वाइड रेंज में, इतनी हैवी रेंज में बारिश हुई है, ये जलवायु परिवर्तन के खतरनाक संकेतों की ओर इशारा करता है। क्लाइमेट चेंज के खतरनाक संकेतों की ओर इशारा करता है। सऊदी अरब की बर्फ से ढकी पहाड़ियों के वीडियो और जो तस्वीरें हैं इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैल गए हैं। अल मजमाह और अल घाट जैसे इलाकों में इस दुर्लभ नजारे को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग ऊंटों के बर्फ के बीच चलते दिखाई दे रहे थे। लोग हैरान थे। सोशल मीडिया पर इसे सऊदी विंटर वंडरलैंड कहा जा रहा है। इसका नाम भी रख दिया गया है सऊदी विंटर वंडरलैंड, जो वैश्विक चर्चा का विषय बना हुआ है। खराब मौसम, कड़ाके की ठंड को देखते हुए सऊदी अधिकारियों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं। राजधानी रियाद सहित कई प्रभावित शहरों में स्कूलों को ऑनलाइन लर्निंग पर शिफ्ट कर दिया गया। ऑनलाइन लर्निंग पर, घर से पढ़ाई किया जाएगा। लोगों को घाटियों और साथ साथ जहां भी बाढ़ आने की संभावना है, बाढ़ संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई है। सड़कों पर फिसलन के कारण ड्राइवर्स को बेहद सावधानी से वाहन चलाने के निर्देश दिए गए हैं। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि रेगिस्तान में बर्फबारी वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज का ही रिजल्ट है। साउथ एशिया में भीषण गर्मी के साथ साथ मिडिल ईस्ट में अचानक आई बाढ़ जैसी घटनाएं, फिर से सुनिए ये जो चेंजेस हो रहे हैं। साउथ एशिया में जब भीषण गर्मी पड़ने लगे, मिडिल ईस्ट में जब अचानक बाढ़ आई थी, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो मौसम का चक्र पूरी तरीके से ये बताती हैं कि बिगड़ चुका है। सऊदी अरब में बार बार हो रही ये बर्फबारी चेतावनी है, ये वार्निंग है कि अब कोई भी क्षेत्र, कोई भी इलाका, कोई भी रीजन कुदरत के इस अनडेफिनेट, अनिश्चित बदलाव से सुरक्षित नहीं बचा है।